बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्शन। कब शहबाज शरीफ की असमिया कब तोड़ने जा रहे हैं। हारून रशीद की तल का खेस खबर सामने आ गई है। हारून रशीद के तल का खेस खबर और उनके इंकशाफात क्या हैं। मैं खुद क्या सकता हूं कि शहबाज शरीफ कब असमिया तोड़ेंगे और कब जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। आगे चलकर आपके साथ ये खबर शेयर करता हूं, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जोरों शोर से जारी है और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मुझे इलेक्शन की डेट दी जाए। तो क्या इमरान खान साहब को जनरल इलेक्शन की डेट मिलेगी या नहीं, उसके ऊपर अब तफसीलन गुफ्तगू करता हूं। लेकिन उससे पहले सीनियर सहाफी हारून रशीद जो अगला इलेक्शन है उसके ऊपर उनका क्या तबसरा और क्या तजिया वो आपके साथ शेयर करते हैं। सीनियर सहाफी हारून रशीद ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और एक तरह का खबर दी है, और वो खबर कुछ यूं है कि जब भी जैसे ही जनरल इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। सीनियर सहाफी हारून रशीद ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज्यादा हो चुकी है। सीनियर सहाफी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को देकर मौजूदा हुकूमत इतनी डरी हुई है कि मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और मौजूदा हुकूमत इतनी डरी हुई है कि पेमरा जो है उस पर इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं वो बंद की जा रही हैं, तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं, तो हुकूमत डरी हुई है। ऐसा सीनियर सहाफी हारून रशीद समझते हैं। सीनियर सहाफी हारून रशीद कहते हैं कि ये जो हुकूमत है, ये इनकी जितनी भी मकबूलियत थी वो खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब का पैराग्राफ बहुत ऊंचा हो चुका है। सीनियर सहाफी ये तबसरा और तजिया इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इमरान साहब जीते हुए नजर आ रहे हैं। अब हालिया जो इलेक्शन हुआ जो कि 30 तारीख को हुआ, NA-45 ज़िमनी इंतखाबात जिला कुरम में हुआ, तो उसमें भी इमरान खान साहब ने इवन के वहां पर कैंपेन नहीं की थी। इवन के इमरान साहब वहां पर खुद नहीं गए थे, जहां पर जैसे वो दूसरे हल्कों में जाकर जलसे किया करते थे, तो इमरान साहब ने वो जलसे नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इमरान साहब की तवज्जो लॉन्ग मार्च के ऊपर मरकूज थी और इमरान साहब लॉन्ग मार्च की जानिब जा रहे थे, तो लिहाजा इमरान खान साहब ने वो इलेक्शन उसके ऊपर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब वहां से इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन जीत चुके हैं और इलेक्शन जीते ही जा रहे हैं, और जितनी जगहों से इमरान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान साहब बआसानी इलेक्शन जीत रहे हैं और बड़ी मार्जिन के साथ इलेक्शन जीत रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनरल इलेक्शन कब होंगे, कब शहबाज शरीफ असमिया तहरीर करेंगे। तो देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सीनियर सहाफी हारून रशीद भी ये कह रहे हैं कि इमरान साहब अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, बल्कि 3/4 से जीतेंगे। लेकिन बहुत बड़ा मसला ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इवन के इमरान साहब के साथ पंजाब की गवर्नमेंट है, KP हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सारी हुकूमतें इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और ये जितनी भी शहबाज शरीफ की हुकूमत है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि हम किसी सूरत में असमिया तहलील नहीं करेंगे और जनरल इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर यानी कि अगले साल अक्टूबर में होंगे। तो क्या इमरान खान साहब इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं? क्या ऐसा काम हो सकता है कि जिसकी वजह से इमरान साहब इनको मजबूर कर दें कि इलेक्शन की ये कॉल दे दें, इलेक्शन की तरफ ये चले जाएं? तो उसका जवाब मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखें, सबसे पहले चीज ये है कि इमरान साहब MQM वालों को अपने साथ मिला लें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान साहब जाके उनके मिन्नतें तरले करें,
MQM वाले अगर इमरान साहब के साथ मिल जाते हैं तो मामला ठीक हो सकता है, तो फिर यह हुकूमत कमजोर हो जाएगी और फिर तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी शहबाज शरीफ के खिलाफ। दूसरी चीज ये कि इमरान साहब के पास बहुत बड़ी ऑप्शन है और जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत और ये जितने भी हुकूमत है, इसने सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब को एक बड़ी ऑफर दी थी। अब उस ऑफर को इमरान साहब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये इमरान साहब के ऊपर मुनसर है। मैं वो ऑफर आपके साथ, वो खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं कि हुकूमत ने क्या ऑफर दी थी। हुकूमत ने इमरान साहब को ऑफर दी थी, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने इमरान साहब को ऑफर दी थी, आप पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और जहां जहां पर भी आपकी हुकूमतें हैं वहां पर आप असम्बलियां तहलील करें। जिस दिन आप असम्बलियां तहलील करेंगे हम उसी दिन ही हुकूमत खत्म कर देंगे और हुकूमत खत्म करके हम इलेक्शन की जानब चले जाएंगे। लेकिन मामला बीच में एक और पॉइंट के ऊपर भी रुका हुआ है और वो पॉइंट ये है कि इमरान साहब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ये इलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। साफ शफाफ का इलेक्शन जब भी इमरान साहब इस चीज का नाम लेते हैं तो जो उनके मुखालफीन है वो ये कहते हैं कि इमरान साहब कहते हैं कि मुझे 2/3 अक्सरियत दे दी जाए, मुझे वजीर आजम डायरेक्ट वजीर आजम बना दिया जाए। तो इमरान साहब उस साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखें, आपके आंखों के सामने है जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं, बात इलेक्शंस के ऊपर ही कर रहा हूं। हालिया इलेक्शंस जो हैं उनका नतीजा आप सबके आंखों के सामने है। इमरान खान साहब ने कोई लंबी चौड़ी कैंपेन नहीं की, कोई जाकर वोट खरीदे नहीं, ना लोगों को लालच दी कि मैं असेंबली में आऊंगा तो आपके मसाइल हल करूंगा। उनको पता था कि इमरान साहब असेंबली में नहीं जा रहे। अब ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें हुकूमत आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफा फिर इमरान साहब को ऑफर दी और वो ऑफर ये थी कि आप हमारे साथ आकर मुज़ाकरात करें, अपने जितनी भी आपका पहले रवैया था उसके ऊपर माजरत करें, हम आपके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं, हुकूमत आपके साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार इस वजह से नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इस करप्ट टोले के साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। जो मैंने प्रिंसिपल सेट्स किए थे, जो मैंने रूल्स बनाए थे और जो मैंने अपनी जिंदगी का एक मोटिव बनाया था और मैंने जो बाकायदा तौर पर एक लोगों को मैंने एक चीज दिखाई थी कि ये लोग करप्शन करते हैं, ये लोग चोर हैं, ये लुटेरे हैं, अगर मैं इनके साथ अपनी जात के लिए हाथ मिला लेता हूं तो फिर मेरे में और शरीफ खानदान में और जरदारी खानदान में कोई फर्क नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान साहब कहते हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं अकेला ही काफी हूं। उन्होंने एक दफा कहा था मैं कल ही काफी हूं। ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, लॉन्ग मार्च तो चल रहा है, साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं। मिड टर्म इलेक्शन, सॉरी जो जनरल इलेक्शन है वो मुझे बहुत ज्यादा होते हुए नजर नहीं आ रहे। मामला जो हैं वो अप्रैल मई तक जा सकते हैं। हुकूमत हो सकता है कि जून को, क्योंकि अगला जो बजट है वो साठ डॉक्टर साहब पेश करना चाहते हैं और साठ डॉक्टर साहब वो बजट पेश करेंगे और उसके बाद इलेक्शन की कॉल हो जाएगी अगर ये लोग अपना टिनोर पूरा करते हैं। बाकी मैंने आपके सामने तमाम तपैलू रख दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल का नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अभी तक लेते नहीं, चलता हूँ, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।